हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCD 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 4 months फ्रॉम जीरो। देखो यार, 4 months बहुत होते हैं। आई नो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे कई बच्चों के, ठीक है ना, कईयों ने ड्रॉप लिया होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही होंगी। बट येस, आप इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम ईजी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, एग्जाम बहुत ईजी आएगा, ठीक है। आपको देखकर ऐसा लगेगा भाई मैं तो स्टार हूँ, ठीक है, स्टार मोमेंट, ठीक है। बट उसके बाद आप देखोगे कि सबका ही अच्छा हो रहा है एग्जाम। तो MHCT एक ऐसा एग्जाम है जो हर कोई अच्छा करके आता है, बट एडमिशन जो टॉप लॉ स्कूल्स हैं, दैट इज GLC मुंबई और ILS पुणे में, सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम इज वेरी इजी, ठीक है। आप 150 में से 90 100 बड़े आराम से लेकर आते हो, ठीक है। आपको लगता है हाँ यार बस ये तो हो गया, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम्स देकर आए उसमें इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे। ये एग्जाम इतना इजी है, इसीलिए इसको आपका पूरा सिलेबस आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। हर एक टॉपिक इसमें से अच्छे से करना है आपको। अगर कोई बोल रहा है ना अरे छोड़ दे, इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो ही 4 क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि भैया तुम GLC मुंबई जाते हो, ILS पुणे जाते हो या नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम इज वेरी इजी, ठीक है। तो यू हैव टू कवर द इंटायर सिलेबस। यू हैव टू कवर व्हाट? इंटायर सिलेबस। और क्या ये 4 महीनों में हो सकता है? विद बोर्ड्स हो सकता है। देखो यार, आप सिलेबस ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक ऐसी चीज है आप 20-10 days में भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट पॉइंट ये है इंटेंसिटी, ठीक है ना। कितना इंटेंसिव आपका रहता है पढ़ाई का स्ट्रक्चर, ठीक है। कम दिन है ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा दिन है तो कम इंटेंसिटी, राइट। तो आप 4 months में बिल्कुल विद बोर्ड्स भी एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में जो बुक्स रिक्वायर्ड है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम शॉर्टकट्स अब लगाने पड़ेंगे सिलेबस कवर करने के लिए, बट करेक्ट शॉर्टकट्स लगाने हैं, ठीक है। बहुत बच्चे जो होते हैं वो शॉर्टकट ऐसा लगाते हैं बिना गाइडेड वाला, ठीक है, या इतनी वीडियोस देख लेते हैं कि एंड में उनकी प्रिपरेशन शॉर्टकट ही होती है, और फिर मार्क्स भी शॉर्टकट वाले आते हैं और कॉलेज भी बिल्कुल शॉर्ट ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस, बुक्स एंड टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल के बारे में भी डिटेल में बातें होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हैं जहाँ पर आपकी बहुत बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। अपडेटेड आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, ऑफिशियल पैटर्न, ऑफिशियल सिलेबस आपको करा जाएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं मॉक टेस्ट ले लेते हैं कहीं से भी, एंड वो ऑफिशियल पैटर्न और सिलेबस बेस नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं चलता हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अपनी जिंदगी की रियलिटी से दूर होते हैं। वो आपको हमारे मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स आपको नॉट ओनली मॉक टेस्ट में अपडेटेड मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी कवर करवाई जाएंगी, एंड इसके अंदर हम आपको करंट अफेयर्स के मंथली टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है ना, जून से लेकर के आगे तक के पूरे, ठीक है। और इसके अंदर 1000+ क्वेश्चंस आपके MCQs के, जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस तो हैं आपके, द हिंदू वाले क्वेश्चंस तो कवर हो ही रहे हैं, PIB वाले करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। मैंने बताया ना 4 क्वेश्चंस ही हैं करंट अफेयर्स के, बट यही तो हैं जो डिसाइड करेंगे, क्योंकि लॉजिकल, इंग्लिश सब कर लेंगे, करंट अफेयर्स कोई कोई कर पाएगा। करंट अफेयर्स में बाजी कोई कोई मारेगा, और जो बाजी करंट अफेयर्स में मार गया, इंक्लूडिंग बाकी सारे सब्जेक्ट्स, वो ये बाजी मार गया GLC मुंबई और ILS पुणे वाली। अगर आपको GLC मुंबई ILS पुणे नहीं चाहिए तो भाई इस एग्जाम में 100 मार्क्स लेकर आना 150 में से बहुत ही आसान है। जो मैं बताने वाली हूँ वो फॉलो कर लो, कर हो जाएगा। बट जिसको सही में 130 क्रॉस करवाना है, 135 तक लेके जाना है इस एग्जाम के अंदर, आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना होगा कि 150 में से 150 तो यही टॉपिक लेके देगा मुझे। यस, दैट शुड बी द थिंग, ठीक है। तो ये है मॉक टेस्ट, अगर लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। एंड इसमें ऑफर चल रही है जिसमें आपको मंथली जो टेस्ट हैं, ठीक है ना, MCQs जो हैं हमारे वो मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसके अंदर आर्टिकल में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और निकलते हैं वो पॉइंटर फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाए होते हैं, तो वो अगर आप बाय करेंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ट्राई रहेगी मेरी इनर सर्कल कॉल्स लेने की रेगुलरली, सो दैट आप मोटिवेटेड रहें, जैसे लास्ट बैच रहा था, मोटिवेशन आपको फुल पार मिले एंड आप ऑन ट्रैक रहें, ठीक है। सो येस, दिस इज व्हाट वी हैव, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो हेड एंड बाय इट। आपको रिव्यूज पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। And may God bless you. I have completed my syllabus 80% and now I am not afraid. ठीक है, started preparation in February. मतलब वीडियोस फॉलो करना, शेड्यूल फॉलो करना जो मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, वीडियोस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से आपको ये पता चलता है।
ठीक है, यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि भैया रॉक्ड वंस अगेन, वाईटी चैनल जो है लॉगरी का वो बिल्कुल सही है। तो मतलब लॉगरी यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ये तो आपको फ्री में ही मिल रहा है। ये मैं आपको सारे जो रिव्यूज हैं वो दिखा रही हूँ अपने चैनल के। ठीक है, उसके बाद नॉट सो इजी, वो कह रहे हैं मॉक टेस्ट इतना पेपर ईजी नहीं था, बट यस ईजी होता है ओवरऑल। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ अगर पढ़कर जाओगे तो इजी लगेगा यार, पढ़ो ना। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस नहीं पूरा करके जाते। योर मॉक टेस्ट आर द रियल गेम चेंजर मैम। ठीक है, मॉक टेस्ट बिल्कुल अप्रूव्ड है। उसके बाद मॉक टेस्ट अप्रूव्ड, स्ट्रैटेजी अप्रूव्ड, यहाँ पर सारा वो लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मॉक टेस्ट एंड मोटिवेशन वीडियोस। मंथ अगो आई वुडंट हैव हैड एनी क्लू हाउ टू प्रिपेयर, बट माई एल्डर सिस्टर passed her 5 year last year thanks to you, and I had a very lax mind during my exam. Cannot wait for the results and all credit goes to you. Your mocks tests were the real game changer. उसके बाद यहाँ पे your mocks rocked मैम। ये MHCD फाइबर के वेरी इजी, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। तो इसलिए गाइडेंस के लिए एक तो मैं आपको कहूँगी इनर सर्कल कॉल्स जितनी भी होती हैं, ठीक है, इनर सर्कल कॉल्स होती हैं, QN इनर सर्कल कॉल्स जितनी भी होती हैं उनको आप कभी भी मिस मत करिए। ठीक है ना, इनर सर्कल कॉल्स जो गाइडेंस कॉल्स हैं, ठीक है, वो बहुत सही रहती हैं। और प्लस आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है ना, और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि ये करो वो करो, वो आपको करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है मैम, योर गाइडेंस हेल्प सो मच, एग्जाम वेंट एक्सट्रीमली स्मूथ एंड अमेजिंग। उसके बाद आगे दी योर मॉक टेस्ट रियली हेल्प्ड अलॉट, काफ़ी क्वेश्चंस तो सेम टू सेम मॉक से उठा कर आए थे। उसके बाद मैम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टुडे ओनली बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट एंड करंट अफेयर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्प। द एग्जाम वॉज वेरी ईजी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस एंड योर स्ट्रैटेजी प्लान्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी, यू आर लिटरली अब एल्डर सिस्टर टू मी। यूजुअली यूट्यूब अकाउंट डोंट इवन सी मैसेजेस बट यू हैड एवरी टाइम गेव मी रिप्लाई एंड ऑलवेज सॉर्टेड। इंस्टाग्राम पे अपने इश्यूज अगर पूछोगे कि हमने मॉक टेस्ट दिया, हमको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर वो मेरे मॉक टेस्ट है तो मुझे पता है मैंने क्या कहाँ से डाला, क्या दिक्कत आ सकती है, तो मैं उसको सॉल्व करूंगी, राइट। तो आप मॉक टेस्ट लेकर के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो @IamLoggery पर, सो दैट कोई भी दिक्कत आए तो आप वहां पर मैसेज कर सको। ठीक है ना, और जो गाइडेंस कॉल्स हैं वो तो हो ही रही हैं, जो इंस्टा पे Q&A सेशंस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, उनको जरूर अपने पूछो वहां पर। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर बट व्हेन द इजी कंप्लीट 2030 ऑल बिकॉज ऑफ योर मॉक टेस्ट एंड गाइडेंस। ठीक है ना, तो मॉक टेस्ट प्लस गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए डू बाय इट, आपने बाद में भी बाय करना है, अभी बाय करोगे तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाओगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ₹2000 के मॉक टेस्ट के साथ आपको 1000+ MCQ क्वेश्चंस फ्री मिल रहे हैं, जिनकी कॉस्टिंग आप लगा लेना 250 into 11-12 मंथ्स जितना भी है। ठीक है, इतनी चीज आपको फ्री मिल रही है अभी, तो येस दिस ऑफर इज लिमिटेड, ले लीजिए। मॉक्स डेफिनेटली सॉर्टेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड अगेन। ठीक है, उसके बाद मैम योर लास्ट 6 days स्ट्रैटेजी वीडियो हेल्प, अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है ना, उसके बाद मैम आई डू नॉट नो GLC मिलेगा। करंट अफेयर्स टाइम टेबल बहुत सही था, तो करंट अफेयर्स करना ज़रूरी है। आप अपने लोगों से जाके, जिन्होंने दिया MHCT, उनसे जाके पूछोगे कि यार ये हम करें नहीं करें, वो कहते हैं अरे इतनी क्वेश्चन आए, इस टॉपिक को छोड़ दें। इसमें छोड़ने वाला कोई भी टॉपिक नहीं है। करंट अफेयर्स में मैं इसलिए जोर डाल रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स को सबसे पहले बच्चे छोड़ते हैं, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, तो 15 to 10 days वाली वीडियोज़ भी जो हैं बच्चों को, वो भी हेल्प करती हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ये फॉलो करें। ठीक है, और एम जो है हमने रखना है कि हमें 130+ मार्क्स लेकर आने हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में कभी भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन ये कंडक्ट किया जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो बिल्कुल आपको फीलिंग जो है वो वहाँ वाली ही आती है। जब तक आप सारे टेस्ट दे लेते हो ना, आपको ऐसा नॉर्मल सा लगने लग जाता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका बेस्ट यूज, उसको अपनी पावर बना के कैसे यूज करना है ये हम करेंगे। 2 hours का आपका ये पेपर होता है, इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लीगल एप्टीट्यूड में से 40 क्वेश्चंस आते हैं, जीके करंट अफेयर्स में से 30, लॉजिकल में से 40, इंग्लिश में से 30, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से 10। टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क के आते हैं। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 150 के 150 क्वेश्चंस कर आने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसके लिए आप लॉगरी के कोर्स के लिए जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें अब आपको मिलने लगी है थ्योरी, ठीक है, साथ में आपको मिलते हैं MCQs, साथ में और भी बड़ी चीज़ें आपको हम दे रहे हैं, तो ये आप ले सकते हो, जिसमें इसमें आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, थ्योरी भी, ठीक है ना, इसमें आपको मिल रहे हैं लेक्चर्स, थ्योरी, MCQs, ठीक है ना, तो ये आप ले सकते हो। आपको नहीं लेना है हमारा मटेरियल, तो आप क्या कर सकते हो,
और इसमें से क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस भी हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये लॉगरी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है। नहीं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से जो है थ्योरी और एमसीक्यूज जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे एमसीक्यूज है उसमें नॉट ओनली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर्ड है, ठीक है, इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करे गए, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हमने प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी भी यूनिवर्सल में से या हमारे कोर्स में से एमसीक्यूज ये करने हैं, थ्योरी और एमसीक्यूज आपको किसकी करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छे से लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद आता है टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ। इसके लिए आप लीगल की जो बुक है वो LAN LR बाय विली की बुक आती है वो ले लीजिए, उसमें से थ्योरी पढ़िए, ठीक है, थ्योरी पढ़नी है टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ की और मिसलीनियस लॉज, इसमें IPR मिल जाएगा आपको, फैमिली लॉ मिल जाएगा। बहुत जल्द हमारे भी कोर्सेज आ जाएंगे, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे। लीगल अवेयरनेस के MCQs अगर आप यूनिवर्सल की बुक ले रहे हैं वहां से लगा सकते हैं, नहीं तो विली में से लगा सकते हैं। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन दैट इज फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड जो क्वेश्चंस है, अगर आपने कभी सॉल्व नहीं करे हैं, प्रिंसिपल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जिनको कहते हैं, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस जो कहते हैं, उसके लिए आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, वो आप अगर पढ़कर आओगे, उनको सॉल्व करोगे, आपसे सॉल्व हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस वहां पर हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट में होगी, लॉगरी के मॉक टेस्ट में। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग अराउंड 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन में से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बजल टेस्ट में से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, ये जो है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ये आपने अरिहंत की बुक ले लेनी है, इसके लिए अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है वो लेनी है। अगर RS अग्रवाल है तो उसमें से भी कर सकते हो। अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है वो लेनी है और उसमें से पढ़ना है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, एंड ट्राई करो कि ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 से 3 बार आप सॉल्व कर लो खुद से, ठीक है, ये करना है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बुक लेनी है MK पांडे की, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। इसमें से आपको अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस एक ही चैप्टर में हो जाएंगे आपके, आर्ग्यूमेंट्स और कॉज एंड इफेक्ट, सिलॉजिज्म्स, ठीक है। अगर कुछ और आपसे नहीं हो पा रहा है तो कंक्लूजन और सिलॉजिज्म्स कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक्स ये वाली साइड के आप छोड़ सकते हो, ये वाली साइड बहुत जरूरी है। स्टैटिक जीके के अंदर अगेन यूनिवर्सल्स की बुक आप ले सकते हो, बहुत जल्द हमारा भी क्यू बैंक आ जाएगा, अगर उसके लिए वेट करनी है तो वो कर सकते हो। अगर आ गया होगा तो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्यू बैंक ऑफ स्टैटिक जीके, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अगर आ गया हो। नहीं तो यूनिवर्सल्स में से आपने MCQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं इन टॉपिक्स के, और थ्योरी अगर पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लेना यूनिवर्सल्स में से। जब ये हो जाएगी, अगर आपको लगे कि मुझे एक्स्ट्रा करना है, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आप ल्यूसेंट्स भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो क्यू बैंक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो आपको जून से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता मार्च अप्रैल में, तब तक कवर करना है, बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर्स कवर करना होता है। आप चाहें तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, 6 PM पे हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, ठीक है ना। एंड साथ में MCQ सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अभी तो मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। हर मंथ के आप MCQs लगाइए अच्छे से, ठीक है ना। एंड अगर एजुगिरी नहीं तो अगर आपका बैकलॉग है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं और जो वन शॉट्स हैं वो लगा सकते हैं। वन शॉट्स में आपको क्या मिलते हैं, ये कहने को वन शॉट्स हैं बट दे आर रियली रियली गुड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, जो मैंने ही क्लासेस ली हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 7 to 8 आवर्स के आपके हर महीने के लेक्चर्स होंगे, ये आपने लगाने हैं। साथ में आपको छोटू नोट्स नाम की चीज जो है वो बनती है, जब आप लिख लिख कर याद करते हो, आधी चीजें तो वैसे याद हो जाती हैं। ये नोट्स जो आपने समझे हुए हैं, इनमें से रिवाइज और लर्न करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग भी है, लर्निंग भी है, रिवीजन भी है, और इसमें आपको डिजी नोट्स वैसे भी मिलते हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो, बट आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास ही है, बट फिर भी चाहिए तो ये दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर भी ऑफर चल रही है, जून टू दिसंबर के आप करंट अफेयर्स अगर बाय करते हो तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलता है। वैसे ये 300 के हैं पर मंथ, तो 300 इंटू 7 करोगे तो वो होगा, बट यहाँ पर आई थिंक ये ₹1500 के आपको loggery.in पर अवेलेबल है। तो आप ये वाला बंडल बाय करके अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो, एंड फिर जनवरी से आगे तक के आप अलग अलग बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपको डेली, हर रोज, ठीक है ना, आपको क्या करना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, ठीक है, और आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं, और स्पेलिंग्स जितने भी हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए इंग्लिश के लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो, ठीक है, और आप ढिल्लों पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो बुक आप ले सकते हो
वो है नीतू मैम की बुक। इन तीनों में से एनी वन बुक, यू कैन बाय एनी वन बुक, ठीक है ना, बाय एनी वन बुक, कोई भी एक बुक आप बाय कर सकते हो। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। ये भी अगर हर रोज थोड़े थोड़े करने लग जाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। loggery.com पे मैंने PDF शेयर किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके खत्म कर दो, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करके ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप आओ एक्टिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे सेकंड, ठीक है ना, एंड फिर प्रेपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये करो। एंड फिर फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये आपको करना है। उसके बाद मैथ्स आ जाता है, नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज, कुछ और नहीं तो जो बोल्ड और हाई अंडरलाइन है, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फ्रॉम 18 डेज वंडर, फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लेना। फॉर्मूला लिस्ट अगर आप बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। देखो यार, एजुगिरी एनालिसिस अगर आप लगाते हो 4 मंथ्स में, आने वाले टाइम में लगाते हो, बहुत बढ़िया बात है, टाइम है तो लगाओ, ड्रॉपर हो तो लगाओ, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट loggery.in से करो। कंपाइलेशन जो है, वीडियो लेक्चर्स जो है, उसमें से करना ज़्यादा बेहतर इस टाइम पे रहेगा, ठीक है ना। अगर आप टाइम पे स्टार्ट करते तो बिल्कुल एजुगिरी आप फॉलो कर सकते थे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स पे फोकस रखो। तो फर्स्ट टाइम में जून और जुलाई के करंट अफेयर्स करके मत, ये लेक्चर्स का आपने पूरे लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। लेक्चर्स देखने के बाद साथ साथ में आपके छोटू नोट्स बन रहे होंगे, ठीक है, वो बनाने हैं, ज़रूरी है वो बनाने। और अब इन छोटू नोट्स को रिवाइज करना है बार 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 बार, ठीक है ना। मतलब आपका जो महीना होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि पहले 10 डेज में मैं पहले काम कर दूं, पहले 10 डेज में मैं क्या कर दूं, ये काम कर दूं कि लेक्चर देख लूं और नोट्स बना लूं, और बाकी 20 दिन मैं इसी जून जुलाई को बार बार 30 मिनट्स देके हर रोज रिविजन कर दूं, ठीक है ना, कि जून कोई बोले सही और मैं पट 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 स्टार्ट हो जाऊं। इतना अच्छा रट्टा मारना है, और ये रट्टा आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं हेल्प करेगा, हर एग्जाम में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ में इस 20 दिनों में MCQs भी लगा करके खत्म कर देने हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर्स के प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस टॉट्स करना है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर्स, परसेंटेज, वैन, जो टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं दिसंबर में वो जैसे तैसे आपको खत्म करने हैं। जनवरी में जो दिए हुए हैं वो करने हैं। अब जिनके मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, इन टॉपिक्स को हाफ कर लो कि ये आधे मैं अप्रैल में कर लूंगा, ठीक है ना, और आधे में यहाँ कर लूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम अप्रैल में होगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स अगर रह भी जाएंगे तो कोई बात नहीं बोर्ड्स वालों के, अगर आप बाकी सब अच्छे से करोगे तब आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड इवन अगर 5 से 10 दिन भी मिलते हैं ना आपको बोर्ड्स के बाद, उसमें भी आप ये टॉपिक्स कर सकते हो फटाफट से, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन नीट तो नहीं कर रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो। कौन कौन कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड मैम हम पढ़ेंगे, लिख दो, ठीक है। एंड आपका एम क्या है, GLC मुंबई या ILS पुणे, ठीक है। एंड आपका एम जो होना चाहिए वो है 130 प्लस, एंड इस 130 प्लस से डरना नहीं है, ये आपका मोटिवेटिंग नंबर होना चाहिए। जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो आपने कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे GLC मुंबई चाहिए, और अगर मुझे 130 प्लस करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई हैव टू वर्क। कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, आपको नहीं, मेरे अंदर पूरी पावर है, मुझे भगवान पावर देंगे इसको समझने के लिए, मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर, मेरे अंदर पूरी पूरी पावर है। आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है, ओके। पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए मैं मॉक टेस्ट के साथ ही एक अलग से एफर्मेशंस डाल दूंगी जो आप डेली सुन सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसको अगर मैं नहीं डालूंगी तो कमेंट करके मुझे याद दिला देना, मॉक टेस्ट के साथ में डाल दूंगी ये, सो दैट आप पॉजिटिव रहो। डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, सही ढंग से मेहनत करनी है, शेड्यूल फॉलो करना है, जो बुक्स मैंने कही है वो फॉलो करनी है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया कि बच्चों ने कहा कि हाँ इनको फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा, तो कर लो ना यार। बाद में आके जब आप मैसेज भेज दो ना कि अरे करा होता तो हो जाता, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में अगर अच्छे से एग्जाम देना है तो डू फॉलो दिस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मॉक टेस्ट खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के खरीद सकते हो।